क्या आपको भी अकेले रहने से डर लगता है? क्या आप भी सिर्फ इसलिए मतलबी दोस्तों और स्वार्थी रिश्तेदारों के पीछे भागते रहते हैं ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो? आप लोगों को खुश करने के लिए उनके तलवे चाटने को तैयार हो जाते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन बदले में वे आपको एक कबाड़ की तरह इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां जो इंसान जितना ज्यादा लोगों के बीच घिरे रहने की भीख मांगता है, यह दुनिया उसे उतना ही कमजोर समझकर दबाने की कोशिश करती है। आप सोचते हैं कि भीड़ में रहने से आपकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि भीड़ आपकी असली पहचान और आपके आत्मसम्मान को पूरी तरह निगल जाती है। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले अकेले रहने की वो गुप्त और ब्रह्मांडीय शक्ति बताई थी, जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आप अकेले रहकर भी इतने शांत और शक्तिशाली हो जाएंगे कि मतलबी लोगों के दिलों में आपके प्रति एक गहरा खौफ और इज्जत पैदा हो जाएगी। एक बार महात्मा बुद्ध गहरे जंगल में एक वृक्ष के नीचे अकेले ध्यान में बैठे थे। वह जंगल बहुत ही डरावना और सुनसान था। वहां से एक डाकू गुजरा, जिसने बुद्ध को अकेले और शांत बैठे देखा। उसने हैरान होकर पूछा कि हे सन्यासी, इस भयानक जंगल में जहां लोग कदम रखने से भी डरते हैं, तुम बिना किसी सेना या मित्र के अकेले कैसे बैठे हो? क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और सिंह जैसी निडरता थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि मित्र, डरा हुआ तो वह इंसान होता है जो दूसरों के सहारे जीता है। मैं यहां अकेला नहीं हूं, मैं अपनी पूरी चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हूं। असली अकेलापन तो तुम्हारे भीतर है, जो इतनी बड़ी तलवार लेकर भी भीतर से डरा हुआ है। बुद्ध की उस शांत आंख और गहरी आवाज में ऐसा तेज था कि वह डाकू बिना एक शब्द बोले कांपने लगा और बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि अकेले जीना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है, उसे हराना इस संसार की किसी भी शक्ति के बस की बात नहीं होती। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे अकेले बैठने से कतराते हैं। जैसे ही वे अकेले होते हैं, उनका दिमाग तुरंत सोशल मीडिया की डार्क साइकोलॉजी के जाल में फंस जाता है और वे रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं या मतलबी लोगों को मैसेज करने लगते हैं। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की या अपने करियर के लिए एकांत में मेहनत करने की बारी आती है, तो उनका दिमाग तुरंत बहाना बनाता है कि कल पढ़ूंगा, आज थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लेता हूं ताकि मैं अकेला न पड़ जाऊं। वे यह भूल जाते हैं कि इतिहास गवाह है, जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, जितने भी लोगों ने साम्राज्य जीते हैं, वे सब एकांत की तपस्या से ही पैदा हुए हैं। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी आज यह मानते हैं कि जो इंसान अपनी संगति से प्यार करने लगता है, उसका फोकस और मानसिक शक्ति आम लोगों से 1000 गुना बढ़ जाती है। बुद्ध का नियम कहता है कि जब आप अकेले चलना शुरू करते हैं तो आपकी जुबान अपने आप शांत हो जाती है, और जब आप इतने शांत हो जाते हैं कि लोगों के तानों और चालाकियों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, तो सामने वाले चालाक इंसान के भीतर एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कलयुग में भलाई का मुखौटा पहने जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम तो अकेले हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, उनसे बिना लड़े अपने मौन से जवाब दो। अपने इस अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लो। अपनी गंदी आदतों और वासना के भटकाव को लात मारो और एकांत के इस समय को अपने सपनों की आग में झोंक दो। अब आपको क्या करना है? क्या हर किसी से नफरत करनी है? बिल्कुल नहीं। आपको बस किसी के पीछे भागना बंद करना है। खुद को अपने लक्ष्यों के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपको किसी के साथ की जरूरत ही महसूस ना हो। अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ। जब आप हर फालतू की महफिल में जाना बंद कर देते हैं और अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं, तो दुनिया को आपकी असली कीमत समझ आती है। भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं क्योंकि वे डरी होती हैं और अंत में काटी जाती हैं, लेकिन शेर हमेशा अकेला चलता है, शांत रहता है और अपनी खामोशी से पूरे जंगल में खौफ पैदा करके रखता है। आपको भेड़ नहीं, अपने जीवन का वो निडर शेर बनना है जिसे किसी के सहारे की भूख न हो। दोस्तों,
इस जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। मृत्यु के बाद आपके ये मतलबी दोस्त और रिश्तेदार यहीं रह जाएंगे, केवल आपका कर्म और आपकी आत्मशक्ति आपके साथ जाएगी। इसलिए लोगों के पीछे भागना आज ही बंद करो। महात्मा बुद्ध के इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अकेले रहकर अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू करो। जब आपका आत्मबल मजबूत होगा तो पूरी दुनिया आपके कदमों में आकर झुकेगी। अगर आज की इस वीडियो ने आपके अकेलेपन के डर को खत्म करके आपके भीतर एक नई ऊर्जा को जगाया हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस सीधे दोस्त के साथ शेयर करना जो हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी इज्जत खो देता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए अकेले जीना सीखिए, शांत रहिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।